राधे राधे फ्रेंड्स, हम लाए हैं आपके लिए हरिद्वार का ब्लॉग। जी हाँ, माघ पूर्णिमा का स्नान करने के लिए हम निकल पड़े दिल्ली से शाम को ही हरिद्वार की तरफ। जी, बाय रोड यात्रा करनी थी तो हम निकल पड़े और हमारा यही टारगेट था कि हम रात्रि तक हरिद्वार पहुंचकर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे गंगा नदी में स्नान करें और हजारों करोड़ों पुण्य कमाएं। और सुबह सुबह की जो आरती होती है ना, वो देखे अपनी आंखों से। और हर हर गंगे, जय माँ गंगे बोलते हुए हम निकल पड़े हरिद्वार के लिए। भगवान के तीर्थ को जब हम निकलते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अंदर से हम बहुत ज़्यादा खुश हो रखे थे क्योंकि कल है माघ पूर्णिमा। और अगर हम इस दिन स्नान करते हैं तो कहा जाता है कि हजारों गुना अधिक पुण्य मिलता है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन स्नान करने से प्रयागराज के कुंभ का ही फल मिलता है। जी, और हम हम रोगों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और हमें बुद्धि तेज होती है हमारी। बहुत कुछ धारणाएं बोली गई हैं। बस हमें इतना पता है कि माघ का स्नान करना सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। और हरिद्वार में जब हर की पौड़ी में स्नान करने के लिए वहाँ लोग जाते हैं तो बस यही सोच के जाते हैं कि माघ का स्नान करना है। हमें नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं स्नान करने के लिए। और हम भी निकल पड़े हैं हरिद्वार के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम हरिद्वार में पहुँच चुके हैं और गंगा माता में दिख गई है किनारे किनारे। रात्रि का समय है इसीलिए इतना कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। और हम लगभग 1-2 बजे करीब पहुँचे हैं तो आपको रास्ता भी पूरा सुनसान दिखाई दे रहा होगा। दूर दूर तक कोई नहीं है। बस हम जा रहे हैं कि हम होटल ले लें और जहाँ पे थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकें। तो हम जब निकल पड़े माता के दरबार के पास, तो हर की पौड़ी के पास ही हम ये जो सड़क दिख रही है हर की पौड़ी के पास वाली सड़क ही है। और हम उस पर आगे जैसे ही आगे चलते रहे तो हमें काफ़ी होटल्स लॉज सब दिखे जो आपको सस्ते से सस्ता, महंगा सा महंगा आपको सब मिलेगा यहाँ पे। तो हम लोग निकल गए आगे की ओर। हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें अच्छा सा रहने के लिए होटल मिल जाए। तो हमें सिर्फ कुछ छड़ी वहाँ पे गुजार लें क्योंकि हम तो सिर्फ जहाँ के लिए आए हैं वो है गंगा स्नान के लिए आए हैं। हम गंगा दर्शन होटल में चले गए और ये होटल बहुत अच्छा है। और इन्होंने जो हमें रूम प्रोवाइड करा वो बहुत ही अच्छा था क्योंकि हर की पौड़ी सामने ही, हमारे सामने ही विंडो से दिखता है जो हम आपको मॉर्निंग में दिखाएंगे। फिर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 से 5 के बीच में। और उठकर हम निकल पड़े गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी की ओर। जी हाँ, सुबह सुबह बहुत ही सर्द का समय था। ठंड का तो आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी ठंड थी। बस हम निकल पड़े और माता के दर्शन के लिए जो अंदर से तड़प होती है ना, वो बस थी कि बस माता के दर्शन हो जाए। और हम जल्द से जल्द हर की पौड़ी पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो देखा इतनी भीड़। अरे भाई, इतने सारे लोग माघ स्नान करने के लिए आए हैं। हमें नहीं है माता के दीवाने, माता के दीवाने तो बहुत लोग हैं भाई। आस्था और विश्वास जहाँ पे होता है ना, वहाँ पर लोग तो होते ही हैं। और ये सारे लोगों के अंदर आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तभी तो यहाँ पे आए हैं। बोलिए हर हर गंगे, जय माँ गंगे। आरती आरंभ होने ही वाली थी तो हमने देखा वहाँ पे कि काफ़ी भीड़ है। लोग किनारे से जाके फटाफट स्नान कर रहे थे और स्नान करके आरती अटेंड करने के लिए वहाँ पर बैठ रहे थे। मैंने देखा बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति और छोटे से छोटा बेबी बच्चा, यहाँ तक कि मतलब ये देख कर ही ना ठंड तो गायब ही हो गई थी। क्योंकि जब एक बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति और छोटा सा बच्चा इस गंगा नदी पे इतनी ब्रह्म मुहूर्त में नहा सकता है तो क्या हम नहीं नहा सकते? बच्चों को मैं देख रही थी, ठिठुर रहे थे, फिर भी उनके अंदर भी माता रानी की आस्था थी, इसीलिए ठंड को भी बर्दाश्त कर रहे थे।
इसलिए आप बोलेंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। आरती शुरू ही होने वाली थी और उसकी तैयारियां हो रही थी और हम देख रहे थे दूर दूर तक, हमें जोत दिखने लग गई थी आसपास और म्यूज़िक बजने लग गया था माता की आरती, जैसे कि हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे। जैसे ही ये आवाज़ आने लग गई और आरती शुरू हो गई तो बस आँखों में जो अ, बता नहीं सकते, जो वो अद्भुत नज़ारा हम देख रहे थे ना, वो बस उस पल ऐसा लग रहा था कि सबसे ज़्यादा हम ही लोग हैं इस वक्त भाग्यवान कि हम यहाँ बैठे हैं और ये सारी लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, सब भाग्यवान हैं। ये पुण्य कमाना और ये विश्वास अंदर, मतलब ठंड में भी ये सारे लोग यहाँ पे आए हैं और बच्चों को लेकर आए हैं, बूढ़ों को लेकर आए हैं। वो सुबह सुबह भोर में ही नहा रहे हैं। आप हवा देख रहे हैं, आप नदी आता देख नहीं पा रहे हो कि ध्यान से देखे तो नदी में से धुआं निकल रहा था, गंगा नदी में से धुआं निकल रहा था। इतनी ठंड थी, हवा इतनी तेज थी, पर लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं थी। लोग बस हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे। गंगा नदी, जी, गंगा नदी जो अलकनंदा और भागीरथी के संगम से मिलती है, लेकिन हरिद्वार के पास आते ही ये सप्तऋषि घाट पर गंगा की 7 धाराएं मिलती है, जिससे एक पवित्र स्थान बनता है। जी हाँ, हरिद्वार, जिसे कई बार 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है। हालांकि यह वास्तव में गंगा की 7 धाराएं हैं जो मिलकर एक विशाल धारा बनाती है। जी हाँ, ये हरिद्वार है और ये गंगा नदी का पावन स्थान है। ये पवित्र तीर्थ स्थल है और ये सारे श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने आए हैं, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आए हैं और आज के दिन का पुण्य कमाने आए हैं। दीपदान करेंगे, सब बहुत पुण्य कमाएंगे। हम दर्शन करके अपने होटल पे आ गए हैं। मेरी विंडो से अपना हल्का सा नज़ारा तो देखा होगा। जी हाँ, हर की पौड़ी का था वो। हम तैयार होकर चल पड़े मनसा देवी के दर्शन के लिए। जी हाँ, जब आए हैं तो माता रानी से तो मिलकर ही जाएंगे ना। जी हाँ, मनसा देवी, मन की सारी इच्छाओं को पूरे करने वाली ये माता है मनसा देवी। मनसा देवी, जी हाँ, ये मंदिर शक्ति का एक रूप है। मनसा का पवित्र निवास स्थान होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे ऋषि कश्यप के मन से उत्पन्न हुई थी। जी हाँ, मनसा का नाम वासुकी की बहन माना जाता है। मनसा शब्द का अर्थ है इच्छा और ऐसा माना जाता है कि देवी सच्चे भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसीलिए भक्त जब हरिद्वार आते हैं तो मनसा देवी के दर्शन के लिए ज़रूर जाते हैं। यहाँ पर जाने के लिए पैदल भी रास्ता है। आप चाहे तो पथ मार्ग से भी जा सकते हैं, मतलब पैदल भी जा सकते हैं, और चाहे तो रोप वे से भी जा सकते हैं। अधिकतर जो श्रद्धालु हैं वो रोप वे से जाते हैं, क्योंकि समय की कमी और अभाव होता है, तो रोप वे से जल्दी जल्दी दर्शन हो जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं, और पैदल में समय लगता है। तो हमने रोप वे की टिकट्स ली और उसके बाद हम चल पड़े उड़ान भरने के लिए। जी हाँ, उड़न खटोला में चल पड़े ऊपर की ओर। माता से मिलने की थी अंदर से ललक, तो एक बार बोलेंगे जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। जी, लाइन तो आप देख ही रहे होंगे। जी, लंबी है पर कोई नहीं। उड़न खटोला में बैठने के लिए बच्चे जैसे एक्साइटेड होते हैं ना, वैसे हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और हम वेटिंग में लगे थे कि अब हम हमारा उड़न खटोला आएगा और देन हम उस पर बैठ जाएंगे। बहुत ही सुलभ और बहुत ही इजी वे बन गया है और उड़न खटोले से आप बहुत ही कुछ ही पलों में माता के दर्शन के लिए ऊपर पहुंच जाते हैं। समय की बचत होती है, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें आज ही निकलना है दिल्ली को, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी सब आपको दिखा भी रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। जब आप उड़न खटोला से ऊपर को जा रहे होते हैं तो जो प्रकृति का दृश्य होता है वो बहुत ही अद्भुत है।
और वो आपको फील करने को मिलेगा और आप कुछ ही पलों में माता के दरबार में पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हम आगे की ओर बढ़ गए हैं। जी हाँ, अब हम प्रवेश द्वार पर अपने जूते चप्पल रखकर फिर और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर का टेम्पल का एरो आ गया, एंट्रेंस आ गया है और हम लाइन पे लग गए हैं। और लाइन तो लंबी है पर वही है ना, माता से मिलने की ललक तो अंदर है। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय, जय मनसा माता की। सबकी मनोकामना पूरी करती है, आप सबकी भी करें मनोकामना पूरी। और हम चलेंगे आगे की ओर। माता रानी आपको दिख रही होगी तो जयकारा बोलिए एक बार, जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। भक्त बहुत दिल से यहाँ पे आते हैं क्योंकि उनको पता है मनसा देवी सारी मन्नतों को पूरा करेगी। मन्नत लेकर आते हैं और यहाँ पे डोरी धागे सब बांध के जाते हैं, विश्वास लेके जाते हैं कि हम फिर आएंगे अपना डोरी खोलने के लिए, अपनी चुन्नी खोलने के लिए। तो माता के भक्त माता के लिए सब कुछ है। जी हाँ, और भक्तों के लिए भी माता सब कुछ है। अब हम नीचे की ओर निकल गए हैं, मतलब उड़ल खटोला से नीचे की ओर जाएंगे। जी, फिर हम आगे की यात्रा तय करेंगे। आगे हमें जाना है चंडी माता की ओर। जी, तो चंडी देवी दर्शन के लिए हमने ले लिया है एक रिक्शा। जी, ये रिक्शा हमें सीधा पहुंचाएगा चंडी देवी। चंडी देवी की उड़ल खटोला की टिकट्स हम बहुत पहले ले चुके हैं। मनसा देवी के साथ ही हमने कंबाइन करके चंडी देवी की भी टिकट्स ले ली थी। तो अब हम रिक्शे से पहुंच गए हैं चंडी देवी के मंदिर की ओर। यहाँ से हम उड़ल खटोला लेके और ऊपर की ओर जाएंगे। यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है, सब कुछ मिलता है खाने के लिए, प्रसाद सब कुछ। आप धीरे धीरे आगे जाएंगे चंडी देवी के लिए, लाइन पे लगेंगे उड़ल खटोला के लिए। ये थोड़ा ऊंचाई ज़्यादा है, मनसा देवी से इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और नज़ारे भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे इसमें। तो हम भी अपना वेटिंग लिस्ट पे हैं और हमें भी मिल गया उड़ल खटोला। हम ऊपर की ओर गए, थोड़ा हाइक पे जाना था, डर तो लग रहा था पर जो नेचर का नज़ारा था ना, वो बस सारा डर भाग गया। शांति का अनुभव बहुत बढ़िया। जय चंडी माता की। तो हम पहुंच गए माँ चंडी के दरबार में। जी हाँ, तो हम आगे की ओर गए, वहाँ हमने जयकारा बोला। कैमरा अलाउड नहीं था तो इसी जितना हो सका उतना आपके लिए वीडियो बनाई हमने। तो जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। चंडी माता मतलब माता का क्रुद्ध रूप। जब माता बहुत गुस्से में हो जाती है तो वो चंडी कहलाती है। तो ये है तो हमारी माता, हमारी देवी, हमारी नव दुर्गे, जय माता की। और यहाँ पे अंजला माता का भी दरबार है, हनुमान जी की मम्मी का भी घर है। तो भक्त यहाँ से जाएंगे तो ऊपर दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी के। भक्तों, हरिद्वार का ये ट्रिप हमारा 1 डे ट्रिप था पर हमने इसमें सब कुछ ही कवर करने की कोशिश करी है और हमें बहुत ही अद्भुत फील हुआ है। तो एक बार हम बोलेंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे।